क्योंकि फास्ट के बच्चे को तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। इंटरव्यू में उसको बीट करना बहुत मुश्किल है, मार्केट में उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना रगड़ा खा चुका होता है फास्ट में कि उसके लिए जो है वो कोई बड़ी बातें नहीं होती मार्केट में आना और ये मुश्किलात का सामना करना। फास्ट आपको इतना रगड़ा देता है, इतना प्रेशर में डालेगा आपको, इतना काम देगा। टीचर्स जो हैं वो आपकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा है और मैं फास्ट के 12 बैच से हूँ। तो पिछली कुछ वीडियोस जो हैं वो बड़ी सीरियस किस्म की थी, तो मैं ज़रा एक अदद जो है वो लाइट हार्टेड किस्म की वीडियो होनी चाहिए। तो आज मैं रेडिट की जो सब रेडिट है फास्ट एंड न्यू, उस पर जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे रहा हूँ और उस पर जो कमेंट्स हैं उनको रिएक्ट कर रहा हूँ। तो पहला है रेलेवेंट जूलर के नाम से, टफ रूटीन, आई वेक अप एट 5 एंड लीव फॉर यूनिवर्सिटी एट 6। तो बेसिकली इन्होंने कहा हुआ है कि उनका घर जो है वो काफ़ी दूर है और जब वो घर आते हैं तो उनके पास टाइम जो है वो बड़ा थोड़ा रह जाता है। तो ये इस मसले में आप अकेले नहीं हैं, काफ़ी सारे लोगों को ये इशू होता है। लाहौर वाला जो हमारा कैंपस, उसमें अक्सर लोग जो हैं वो अस्करी 11, अस्करी 14 से भी आ रहे होते थे। तो ये इशू होता है लोगों को, खासतौर पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ रहे हैं, अपनी गाड़ी नहीं है। तो कुछ लोग जो है वो ऐसे करते थे कि वो फिर हॉस्टल में रह लेते थे, जो हॉस्टलाइटों के दोस्त थे, या फिर वो हॉस्टल में अपना ही कमरा ले लेते थे, वरना फिर आपको रोज़ की कम्यूट जो है वो करनी पड़ेगी। ये तो काफ़ी नॉर्मल है। फिर है uni as a freshie, almost 2 weeks have gone by and I haven't been able to make friends. I can't match vibes with people of my class. फलाना problem is I'll need friends, growth of surviving university. ये बड़े लोगों का मसला होता है कि यार मेरे दोस्त नहीं बन रहे। मैं खुद एक बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था जब मैं यूनिवर्सिटी गया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, आपकी ग्रुप असाइनमेंट्स होती हैं, आप डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको लोग मिल जाते हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं वो ज्वाइन आप कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि पहले सेमेस्टर में इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसके साथ दोस्त बना रहे हैं और किसके साथ दोस्त नहीं बना रहे, क्योंकि पहले सेमेस्टर में जो आपको लोग मिलेंगे वो एंड तक आपके साथ नहीं रहेंगे, और जो दोस्त आप बनाएंगे भी सही वो फिर जब आप ग्रेजुएट कर जाएंगे तो वो और कम हो जाएंगे, जब आप अपनी फैमिली शुरू करेंगे तो फिर वो और कम हो जाएंगे। तो इस पर इतना कोई स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है इन बातों के ऊपर। लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, अपने शौक़ के लोग आपको मिल जाते हैं। प्लस मैं कहूँगा कि गो फॉर क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी। ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा दोस्तों की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है जो आपकी ज़रूरत के वक्त काम आएंगे, जो आपकी हेल्प आउट करेंगे, बजाय इसके कि वो बैक स्टैबिंग, स्नेक इन द ग्रास किस्म के दोस्त हों जो ज़रूरत के वक्त आपके काम भी ना आए और उल्टा आपको नुकसान पहुँचाए। और यूनिवर्सिटी में इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आई एम सैड आई गॉट एनरोल्ड इनटू फास्ट इन CS बट इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। आई एम सीइंग माई फ्रेंड्स गोइंग टू नस्ट GK एंड लम्स। सर इंसान जो है ना वो फितरतन ही नाशुक्र है। आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, आप शुक्र अदा करें। माना कि फास्ट का वो मयार नहीं रहा जो किसी ज़माने में हुआ करता था। GK और नस्ट के साथ अब आप कंपेयर ना करें, मगर जिन अल्फाजों में हम GK और नस्ट को याद करते हैं उसी में फिर फास्ट का भी तबसरा हो जाता है, लम्स का तबसरा हो जाता है। तो इतनी भी गई गुजरी डिग्री नहीं है। जहाँ आपको एडमिशन मिला है आप उसमें खुश रहें। CS जो है वो अच्छा है फास्ट का। नोटेबली जब हम फास्ट में थे तब जो मेजॉरिटी फैकल्टी थी वो छोड़ के जा रही थी, CS की भी, BBA की भी, मैनेजमेंट की भी। तो इतना इशू वाली बात नहीं है। एडमिशन हो गया है, अब आप गुजार लें। अगर आपने डिग्री करनी है, नहीं करनी तो आपकी मर्ज़ी है। हमारे साथ फास्ट में ऐसे लोग भी थे जिनका लम्स में एडमिशन हो गया था, मगर क्योंकि वो घर से दूर था तो वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे। फास्ट जो है वो घर के करीब था। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ फिर आपको करने पड़ते हैं। और किसी को भी आप अपने साथ कंपेयर ना करें। हर किसी की अपनी रेस होती है, हर किसी की अपनी ज़िंदगी है। किसी का GK में एडमिशन हो गया, आपका नहीं हुआ, आपका फास्ट में हो गया, तो कोई बात नहीं। वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे आपको कहाँ से डिग्री मिली है वो बहुत कम मैटर करती है। जब आप एक दफ़ा स्किल्स डेवलप कर लेते हैं और मार्केट में चले जाते हैं। मैं 10 सालों से मार्केट में हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी डिग्री जो है वो कहाँ की है और आपका मेरा GPA जो है कितना है। बहुत कम लोग ये नोट करते हैं कि मैं फास्ट में पढ़ा हुआ हूँ। सेक्शन चेंज, जो सेक्शन चेंज एवरी सेमेस्टर, आई एम स्टक विद द सेम पीपल फॉर 4 years। जब आप नए सेमेस्टर में जाते हैं तो सब्जेक्ट्स जो हैं वो काइंड ऑफ शफल अराउंड होते रहते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हो जिसमें और सेक्शंस के बच्चे हों। मैं कहूँगा 50% तो लोग वही रहते हैं, मगर 19-20 का फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। किसी सेक्शन से 4 लोग आ जाएंगे, किसी सेक्शन से 10 लोग आ जाएंगे, तो वो घुल मिल के थोड़ी सी वैरायटी क्रिएट होती है। प्लस 4 साल ये लोग नहीं रहते। हमारे 4 सेक्शन थे BBA के, 200 बच्चा था, 50 चिल्ड्रन ईच टूवर्ड्स दी। जब पहला साल गुजरा तो कुछ स्टूडेंट्स को बेहतर जगह पर बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल गया था, वो उधर चले गए थे पहले सेमेस्टर के बाद ही। कुछ लोगों को फास्ट की समझ नहीं आई, वो छोड़ के चले गए थे। फिर जो लोगों की 2 सेमेस्टर के बाद 2 वार्निंग्स थी
वो छोड़ के चले गए थे। तो लोग चेंज होते हैं। प्लीज़ बी रील, सो आई एम कीप इट स्ट्रेट टू द पॉइंट। आई हैव 5 A's, 3 B's in O levels and CE in A levels. I have enrolled myself in University in Islamabad for CS and I want to transfer to FAST next year. Is the realistic paths even possible with my poor grades? ये ग्रेड के साथ जो है वो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। मेरी एफएससी में 2nd डिवीज़न थी, मेरे फिर भी बीबीए में एडमिशन हो गया था, कोई मसले वाली बात नहीं है। ट्राई करें, ये ना अपने आप को लिमिट करें कि आपने फास्ट में एडमिशन लेना है, सिर्फ फास्ट में अप्लाई करना है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें तो जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आप उसमें चले जाइएगा। फिर आउल लॉन्ग ने पूछा हुआ है स्विचिंग मेजर्स। आई वॉज ऑन मेरिट लिस्ट फॉर बोथ CS and SE एट फास्ट लाहौर एंड आई चोज SE जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगा, बट आई एम सॉर्ट रिग्रेटिंग इट नाउ। हाउ कैन आई स्विच टू CS? कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर अगर आप फिर भी स्विच करना चाहते हैं तो आपको फिर इनटेक जो है वो साल में एक ही दफ़ा होता है फास्ट में, और आपको अगले साल फिर मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, फिर आपको एंटी टेस्ट देना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेहतर तो यही है कि आप जो है वो इसी को कंटिन्यू कर लें। किसी CS की या SE वाले सीनियर से बात करके मशवरा करके देख लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चांस ऑफ गेटिंग इनटू फास्ट इस्लामाबाद, आस्किंग फॉर रिलेटिव मैट्रिक परसेंटेज 82%, FSC 75%, BS बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक्स, अदर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन लेना जो है बहुत मुश्किल काम नहीं होता। मेरा मैट्रिक में 75% ग्रेड था और FSC में 2nd डिवीज़न थी और मेरा हो गया था, तो चांसेस की बात नहीं है। अप्लाई करें, एंटी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें तो हो जाएगा आपका। एम आई कुक्ड फॉर रियल? सो गाइस, आई एम सो बैड। आई वाज एलिजिबल फॉर द मैनेजमेंट फील्ड्स ऑफ इस्लामाबाद, सिलेक्टेड फिनटेक एंड गॉट कंडीशनल ऑफर लेटर, फीस प्लान, एवरीथिंग। नाउ गेट द डिसीजन इफ देयर इज एनी चांस दैट आई गो टू द एडमिशन ऑफिस एंड बैक फॉर देम। अच्छा, इस सिचुएशन में क्लियरली गलती आपकी अपनी है, मगर आप फिर भी जा सकते हैं एडमिशन ऑफिस और उनसे जाके बात कर सकते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो जाते हैं फास्ट, और जब उनको बेहतर एडमिशन मिलता है किसी यूनिवर्सिटी में तो वो फिर उधर चले जाते हैं। तो अगर कोई सीट बनेगी तो वो आपको सीट दे देंगे। वो कोई खाली सीटें तो नहीं रखना चाहते, वो भी 100% ऑक्यूपेंसी रखना चाहते हैं। आप जाके बात कर लें, हो सकता है कोई सीट खाली हो और वो आपको मिल जाए। लैपटॉप फॉर CS, ये बड़ा कॉमन सवाल है स्टूडेंट्स का कि मैं लैपटॉप कौन सा खरीदूँ। तो यार 2 किस्म के लैपटॉप होते हैं, एक गेमिंग लैपटॉप होता है और एक बिजनेस लैपटॉप होता है। गेमिंग लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होता है, बिजनेस लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर तो आप सिंपल कंटेंट कंजम्पशन करनी है, वर्ड डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने हैं, या आपने कोई कोडिंग वगैरह करनी है, तो कोई भी लैपटॉप विद रिलेटिवली रीसेंट प्रोसेसर और 16 GB रैम बहुत है। अगर आपने गेमिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइन करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है हैवी किस्म की, फिर आपको ज़रा बेहतर प्रोसेसर चाहिए होगा और साथ में ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए होगा, बेहतर CPU चाहिए होगा उसके लिए। फिर भी 16 GB ऑफ रैम जो है वो स्वीट स्पॉट है। इसके ऊपर जाएंगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, इससे कम रहेंगे तो 8 GB रैम को बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आपको क्रोम की 3-4 टैब खोल लें तो 8 GB रैम पूरी हो जाती है। फिर नेगेटिव लेपर्ड ने पूछा हुआ है, इज हैविंग 3+ GPA वर्थ इट? आई हैव CGPA of 3.275 करंटली इन माय 3rd सेमेस्टर। ठीक है, जनरली स्पीकिंग अगर आपका ज़्यादा GPA हो तो बहुत अच्छी बात है। पास में ज़्यादा GPA लेना कोई आसान काम नहीं है। सो 3.27 इज़ वेरी गुड, मुबारक हो। ज़्यादा GPA आपको चाहिए होता है यूजुअली अगर आपने अब्रॉड जाना हो, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, आपने किसी मल्टीनेशनल के लिए अप्लाई करना हो। मगर आपने पाकिस्तान में रहना है, अगर अपना बिज़नेस शुरू करना है तो हाई GPA करना को खास फ़ायदा नहीं है। हाँ, कुछ मल्टीनेशनल्स हैं जो 3+ जो हैं वो रिक्वायर करती हैं, मगर अगर आपने पाकिस्तान के हालात देखे हैं तो मल्टीनेशनल्स जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। टोटल हो गया, फाइज़र हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी मल्टीनेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से, अनस्टेबल इंटरनेट की वजह से, अनरिलायबिलिटी की वजह से, फ्लक्चुएशंस ऑफ करेंसी की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से। तो जो ऑलरेडी स्लिम चांसेस थे किसी ग्रेजुएट के मल्टीनेशनल में जाने के, वो और भी स्लिम होते जा रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर इफ़ गेटिंग अ हाई GPA इज़ गोइंग टू मेक इट एनी बेटर। जो चांसेस ऑलरेडी काफ़ी स्लिम थे एक फ्रेश ग्रेजुएट की मल्टीनेशनल ज्वाइन करने के, वो और भी स्लिम होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो एम फॉर हायर GPA अगर आपको MBA के लिए स्कॉलरशिप चाहिए या आपको बाहर जाना है, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इज़ इट एज बैड एज दे से? Entering fast after my 2nd year, I'm up to now. All videos say the same thing. The dream of many students that they really just a dream. I got 71% in my SSC, and I hope to get a good 75% if try bachelor's of CS. I'm going to doing ICS right now. ये कौन सी ड्रीम है मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, फास्ट का किसी ज़माने में बहुत नाम हुआ करता था, मगर ड्यूरिंग जिस टाइम हम फास्ट में थे उसी टाइम फैकल्टी जो है वो आधी ज़्यादा छोड़ के चली गई थी। कॉमसेट्स का नाम जो है वो CS में फास्ट के ऊपर चला गया था। कोई GK अलम्स नहीं जा रहे, आप फास्ट है। सही है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी तो पाकिस्तान में नाम आता होगा, मगर
इतना ही कोई फूफा तो नहीं है मेरे। तो डिस्ट्रप्शन के लिए माजर चाहता हूँ। जगह बड़ी अच्छी थी, पार्क में था वो, पब्लिक पार्क में, लाइटिंग वगैरह बड़ी अच्छी थी। मेरा दिल था वहाँ पे वीडियो बनाने का। कल मैं गया था तो वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी। आज मैं गया तो वो उसने कोई वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ होगा तो उसने मुझे बताया कि सर यहाँ पे आप फोटोग्राफी ना करें और ये सिर्फ फैमिली के लिए है। ऑल्दो मैं अपनी बेटी के साथ था, मगर उसने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे कल परसों इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से हमें बड़ी डांट पड़ी है, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट यहाँ पे वीडियो ना बनाएं। तो फिर मैंने रिस्पेक्ट की उसकी। ये बेचारे फौजी सूबेदार वगैरह होते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है बिला वजह पंगा लेने की। तो खैर माजरत, और इधर ही कंटिन्यू कर लेते हैं। अली लास्ट भाई की पोस्ट है, दिस ट्रू डिसिप्लिन पॉलिसी इन क्लास 1 एवरीवन लाफिंग इन क्लास विल रिसीव स्ट्रेट एफ, एवरीवन आस्किंग फॉर अटेंडेंस आफ्टर द क्लास विल रिसीव स्ट्रेट एफ। यार ये जो है ना, ये कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है, ये किसी टीचर ने मेरे ख्याल से अपलोड किया हुआ है या सर्कुलेट किया हुआ है, या पता नहीं कोई टीचर भी पता नहीं किस किस्म का है, अगर उसने किया हुआ है मेरे ख्याल से ये फेक है। हाँ, क्योंकि क्विज़ेस जो हैं वो शेड्यूल के हिसाब से होते हैं, गाइडलाइंस के मामले में फास्ट, डेडलाइंस के मामले में फास्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अटेंडेंस के मामले में भी स्ट्रिक्ट हैं। 6 छुट्टियाँ होंगी तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी मिन्नतें तल्ले काम नहीं करेंगी और आपको एफ लग जाएगा और आपको दोबारा रीटेक करना पड़ेगा कोर्स, तो उसका ध्यान रखें। You won't come into my office without an appointment via email। ये भी टीचर टू टीचर वेरी करेगा। कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी मल्टीपल होती हैं, जिनके मल्टीपल काम होते हैं। जिस तरह आप कुछ टीचर्स देखेंगे जो अपने फास्ट में अपना PhD भी परस्यू कर रहे होंगे, तो फिर उनको अपने भी काम होते हैं लेक्चरिंग के अलावा। फिर कुछ टीचर्स होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं या उनको एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मदद करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उनके शेड्यूल में टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन लोगों के अलावा जो टीचर्स होंगे, ऑब्वियसली जो एडवाइजर्स वगैरह, उनके लिए उनके पास जो है वो ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि वो डेडिकेटेड हैं स्टूडेंट्स की तरफ उनको एडवाइस देने के लिए। तो उनके ऑफिस में आप चले जाएं तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, मगर अच्छा होता है कि आप बता दें पहले कि मैं आने लगा हूँ या आपको टाइम स्लॉट मांग लें अगर कोई ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं है। मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ लेक्चरर ने, किसी सर ने, किसी मैडम ने कहा हो कि यार अपॉइंटमेंट लेकर आओ, ऐसे चले जाओ। ऐसे मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। एडमिशन डज फास्ट ऑफर स्प्रिंग एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स? नहीं सर, एक ही दफ़ा एडमिशन होता है, फॉल में होता है। तो जून जुलाई में आपको रेडी होना पड़ेगा और मेरे ख्याल से अगस्त के एंड में सितंबर की शुरू में क्लासेस शुरू होती हैं। व्हाट इज़ द ड्रेस कोड एट फास्ट? मतलब यार ये भी सवाल पूछने वाले हैं। पूरा दिन फॉर्मल रहना मुश्किल है। क्या शॉर्ट्स अलाउड है? शॉर्ट्स बिल्कुल भी नहीं अलाउड। मैं वास के लिए रग्बी खेलता था और मैं शॉर्ट्स कभी भी नहीं पहन के गया यूनिवर्सिटी के अंदर। अक्सर होता है कि गेट वाला आपको रोक लेगा गेट के ऊपर, तो अगर आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं तो होता है कि आप अपनी शॉर्ट्स जो है अपनी जीन्स के नीचे या पैंट के नीचे पहन लें। अंदर जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो फिर आप उतार लें और फिर जब आप बाहर निकलने लगे तो फिर दोबारा चेंज कर लें। पूरे कपड़े पहन के जाएं, बाकी आपको फॉर्मल पहनने की जरूरत नहीं है अनलेस आप इंग्लिश की क्लास हो, खासतौर पे इंग्लिश की लैब हो, बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास हो, बिजनेस कम्युनिकेशन की लैब हो। इन चारों के अलावा अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो आपको फॉर्मल पहनने की जरूरत नहीं है। समवन शेयर हिज एक्सपीरियंस और नॉलेज अबाउट BS फाइनेंस टेक्नोलॉजी एट फास्ट, इज इट बेनिफिशियल और टाइम वेस्ट? तो बेनिफिशियल और टाइम वेस्ट आपका क्या मकसद है पूछने का? क्या आप स्कोप के बारे में पूछ रहे हैं? अगर तो आप स्कोप के बारे में पूछ रहे हैं तो सर मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी और 4 साल बाद जो स्कोप है वो चेंज हो जाएगा। ये बहुत कॉमन है। आप अभी जिस चीज़ में घुसेंगे ये सोच के किस चीज़ का स्कोप है, 4 साल लगने आपको डिग्री अटेंड करने में। 4 साल बाद जब आप मार्केट में जाएंगे तो हाईली लाइकली है कि वो स्कोप जो है वो चेंज हो चुका होगा, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो चुकी होंगी, डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ चुका होगा। आपने देखा होगा 10-15 साल पहले जब ये डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज आ रही थी पाकिस्तान में, वारिद, जैज़, पाक टेलीकॉम जो अब जोंग है, टेलीनॉर वगैरह जो छोड़ गया, उस वक्त बहुत डिमांड थी टेलीकॉम इंजीनियर्स की। हर कोई टेलीकॉम में जा रहा था और इनिशियल बैचेस को तो अच्छी नौकरियां मिल गई क्योंकि डिमांड थी, मगर जो उसके बाद वाले बैचेस आए जो हर कोई उस वक्त टेलीकॉम में जा रहा था तो उनको फिर नौकरियां नहीं मिली। स्कोप पे ना जाएं। आपको एक चीज़ का शौक है तो पढ़ें, अनलेस आपकी मजबूरी है कि आपको किसी और चीज़ में एडमिशन नहीं मिला तो फिर तो मतलब कोई चारा ही नहीं है ना। फिर आपके पास वही ऑप्शन है, अगर आपने बैचलर्स करना है तो आपके पास वही ऑप्शन है कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला आप उधर जाएँ, जिस डिग्री में एडमिशन मिला आप उधर जाएँ। अगर आपको चॉइसेस हैं 3-4 तो वो काम करें जिसमें आपका दिल है। हाउ कैन आई कंफर्म माई एडमिशन टू फास्ट लाहौर? ये वीडियो है मेरी पुरानी जिसको आप चेक कर सकते हैं, उसमें सारा डिटेल है। हाउ कैन आई अचीव अ मैक्सिमम स्कोर एज प्री मेडिकल स्टूडेंट? प्री मेडिकल वाले मेरे साथ थे PBA में, तो मुझे ये पता है कि प्री मेडिकल वाले जो हैं वो BBA में एनरोल कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मुझे कंफर्म नहीं है, मगर CS तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐड मैथ के बगैर वो नहीं रखते क्योंकि CS के लिए मैथ्स जो है वो ज़रूरी है। सोसाइटीज एट फास्ट, सोसाइटीज इन यूनिवर्सिटी, हाउ मेनी आवर्स अ सोसाइटी रिक्वायर्स अ वीक? शुड आई हैव टू स्किप क्लासेस फॉर सोसाइटी इन? यस, हाउ मेनी? प्लीज़ गाइड। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी पढ़ाई है। अगर कोई सोसाइटी
सोसाइटी जो है वो क्लास स्किप करने को कह रही है, तो इसमें ना पढ़ें। वैसे ऐसा होता नहीं है। जो अच्छे प्रेसिडेंट्स होंगे, जो अच्छे आपके सीनियर्स होंगे, वो कभी भी क्लास स्किप करने को नहीं कहेंगे। मजाक में कहें वो अलग बात है, मगर सीरियसली नहीं कहेंगे। दूसरा ये है कि सोसाइटीज़ जो हैं वो यूजुअली क्लास के बाहर होती हैं, तो अगर दिन के टाइम क्लास है तो यूजुअली शाम के टाइम जो है वो सोसाइटी का इवेंट होगा या सोसाइटी का काम होगा। प्लस सोसाइटीज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटी से बाहर भी ऑपरेट करती हैं, तो हो सकता है कि आप जो हैं वो वीकेंड्स पे इनके साथ गैदर करें और इस तरह की सिस्टम हो। मगर क्लास कभी ना छोड़िए सोसाइटी के लिए। आपको क्लास नहीं छोड़नी चाहिए सोसाइटी के लिए, और जितना टाइम इंटेंसिव नहीं होता अनलेस उनका इवेंट चल रहा हो। एनएमजी वालों का अपना इवेंट होता है, सॉफ्टटेक का इवेंट होता है, फास्ट में जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो सॉफ्टटेक का होता है। तो इवेंट्स की ड्यूरेशन में और दी डेज लीडिंग टू द इवेंट ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बाकी शुगल मेला ही होता है ज़्यादातर। डीसी नोटिस, आई हैव जस्ट सीन डीसी नोटिस ईमेल मैन इज लिटरली इंक्लूड हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। जी, लाहौर कैंपस में खास तौर पे जो है वो डीसीज जो हैं वो बात बात पे लग जाती होती हैं। ऑब्वियसली जब हज़ारों बच्चा हो एक यूनिवर्सिटी में, तो आपने डिसिप्लिन जो है मेंटेन करना है, एक लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी जो है वो मेंटेन करनी है। इसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप जो हैं वो इन चक्रों में ना पड़ें। ये मद्देनज़र रखें कि अगर आपको फजूल हरकत करेंगे और कोई कंप्लेन आपकी करेगा तो आपकी डीसी बिल्कुल लग जाएगी। खास तौर पर अगर आप एक लड़का हैं और किसी लड़की ने आपकी कंप्लेन की है, तो फिर तो भाईजान 100% सर्टेनिटी है कि आपकी डीसी लग जाएगी। हमारे सीनियर थे भाईजान, उनकी वो एक लड़की गुजरी थी उनके पास से, तो उन्होंने कोई वो ब्रेसलेट पहना हुआ था या कोई घड़ी पहनी हुई थी, वो गलती से गुजरते हुए लड़की का बाजू, लड़की का दुपट्टा जो है उनकी घड़ी में फंस गया था। वो ऐसे चल रहा था, वो लड़की उधर जा रही थी, चलते चलते उसको पता ही नहीं चला कि वो दुपट्टा उसकी घड़ी में फंसा हुआ है। वो वॉक करता गया तो वो दुपट्टा जो है वो साथ ही आ गया, उसको नहीं पता था। लड़की को लगा कि उसने जानबूझ के किया, लड़की ने कंप्लेन की तो उसकी डीसी लग गई। ये और बात है कि फिर जब वो फुटेज वगैरह उन्होंने देखी और उसकी बातें सुनी और वो केस बना, तो पता चला कि ये गलती से हुआ है। मगर ऐसे होता है। वेलकम पार्टी, क्या फास्ट में वेलकम पार्टी होती है, बैच टू बैच वेरी करता है। हमारी हुई थी, और मगर मुझे ये भी पता है कि हमारे बाद जो है वो कुछ बैचेस की नहीं भी हुई, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब जाहिर सी बात है कोविड जैसी सिचुएशन में तो वेलकम पार्टी नहीं होगी। फास्ट स्टिल हॉन्ट्स मी, I am studying advanced जी, otherwise I have to repeat the course. Okay, fast is no longer a part of my life. बंदे ने बेसिकली अपना ट्रॉमा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, या आप खुद ही पढ़ देते हैं, ना लंबा मैं नहीं पढ़ा। खैर, कुछ लोगों के लिए ट्रॉमेटाइजिंग है, इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव फास्ट, और यूनिवर्सिटियों की तरह नहीं है। इसलिए मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, जब मैं वहाँ पे था और बच्चों के साथ जो है पेरेंट्स आ रहे होते थे मशवरा लेने के लिए, तो हम उनको बता देते थे कि सर 2 ऑप्शन हैं कि अगर आपको अच्छा GPA चाहिए, बाहर वगैरह जाना है, तो किसी और यूनिवर्सिटी चले जाएं, वहाँ पे GPA लेना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप मार्केट के लिए रेडी होना चाहते हैं और दुनिया के लिए रेडी होना चाहते हैं और आपको GPA इतना मैटर नहीं करता, विच इज़ वेरी अनकॉमन, क्योंकि हर कोई GPA के पीछे ही भाग रहा होता है, तो फिर फास्ट, क्योंकि फास्ट के बच्चे को तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। इंटरव्यू में उसको बीट करना बहुत मुश्किल है, मार्केट में उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना रगड़ा खा चुका होता है फास्ट में कि उसके लिए जो है वो कोई बड़ी बातें नहीं होती मार्केट में आना और ये मुश्किलात का सामना करना। फास्ट आपको इतना रगड़ा देता है, इतना प्रेशर में डालेगा, आपको इतना काम देगा। टीचर्स जो है वो टीचर्स आपको इतना आलू जो है वो फिट करेंगे कि आपको लग समझ जाएगी, बट एट द एंड ऑफ 4 years यू विल गेट सो यूज्ड टू इट कि फिर आप जो है वो एक अजीब ही मखलूक बन जाते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग किस्म की, बॉल्स ऑफ स्टील किस्म की मखलूक बन जाते हैं आपके। भाई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊंची नीची का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग दैट कम्स योर वे। ट्रांसफर टू FAST is possible to get transfer to FAST University. I am currently enrolled in ITU Arfa Center. Anybody information about? Please let me know. अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से FAST अप्लाई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, हैपहैज़र्ड है मगर पॉसिबल है। FAST की जो मैनेजमेंट है, ऑल्दो स्कूल और मैनेजमेंट साइंसेज है FAST के बाद, मगर जो मैनेजमेंट है वो कोई खास बहुत कोऑपरेटिव किस्म की नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि जो फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं, जो लोअर लेवल्स पे लोग आ रहे हैं, वो नया फ्रेश ब्लड है और वो ज़रा कोऑपरेटिव किस्म का है, वो हमारे मसले जो है वो समझता है। मेरी उनसे इंटरेक्शन रही है। मगर जो पुराने बैठे हुए ना दाढ़ियों वाले बाबा बाबियाँ जो बैठे हुए हैं पुराने सदियों से, जो हमारे टाइम पे भी थे और अभी भी हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। उनके दिमागों में जंग लग गया हुआ है और बिल्कुल भी वो कोऑपरेटिव किस्म के नहीं है। तो आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, काफ़ी ख्वारी उठानी पड़ेगी अगर आपने ट्रांसफ़र करवाना है, और मसला होगा आपको। प्लस आप ये सोच लें कि आपको सब्जेक्ट्स जो है मैथ्स करने पड़ेंगे कोर्स के, प्रोग्राम की, अपनी डिग्री के जो आपने कोर्सेज यहाँ पढ़े हैं वो आपने वहाँ पे भी सिलेबस में हैं अगर आप क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको
फिर एक तो साल में एक ही दफ़ा एडमिशन होता है, तो फिर आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा। मतलब आप 2 सेमेस्टर्स पढ़ चुकी होंगी मोस्ट प्रॉब्ली, या पढ़ चुके होंगे जो भी हैं लकी डांस 525A25, तो ये भी है कि आपको साल वेट करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, एग्रीगेट आपका आएगा, आप मेरिट लिस्ट पे आएंगे तो फिर आपको चांस मिलेगा। तो ये सब से अगर आप गुजर सकते हैं तो आ जाएं। अगर आपकी कोई ड्रीम नहीं है फास्ट यूनिवर्सिटी अटेंड करने की, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में रहें। साल आपने ऑलरेडी वहाँ पढ़ना ही है, फास्ट में ट्रांसफर कराने के लिए तो 3 और पढ़ने क्या फर्क पड़ता है। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आपकी डिग्री कहाँ की, आपका GPA कितना है, स्किल्स मैटर करते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी लाइफ एंड रगड़ा इज फास्ट रियली डिफिकल्ट, सोशल लाइफ हेयर सक्स, मेंटेनिंग सॉल्ट GPA इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ जी, रगड़ा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, टीचर्स आपको आलू फिट करेंगे फास्ट की। फास्ट जब आपका रगड़ा देगा, हर दूसरे दिन क्विज है। मिड टर्म्स भी आपके 2 हैं, यूजुअली एक होता है मिड टर्म, नाम ही उसका मिड टर्म है कि टर्म के बीच में एग्जाम, मगर फास्ट में 2 मिड टर्म होते हैं और फिर फाइनल है। इसके अलावा आपके वाइवास भी होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, इंटरव्यूज़ होंगे, मॉक इंटरव्यूज़ होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, प्रोजेक्ट्स होंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत बिजी रखती हैं। इसके अलावा फिर स्ट्रेस भी होता है लोगों को, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। तो इन चीज़ों में फिर सोशल लाइफ की और सोशल इवेंट्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता, बल्कि हम तो फास्ट में थे तो सोशल लाइफ ना होने के बराबर ही, दोस्त अच्छे हों तो ज़्यादा टाइम अच्छा गुजर जाता है। मगर अगर आप मेरी तरह इंट्रोवर्टेड किस्म के हैं तो फिर वेलकम टू हेल्थ। कैंपस ट्रांसफर, एनीवन हु हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ कैंपस ट्रांसफर काइंडली लेट मी नो, माय सिचुएशन नॉट वेरी वेल। कैंपस ट्रांसफर का यूजुअली सीन ऐसा होता है कि अगर आपको फास्ट फैसलाबाद में फ़र्ज़ करें एडमिशन मिल गया और आप फास्ट लाहौर पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐसा स्टूडेंट ढूंढेंगे जो फास्ट लाहौर से फैसलाबाद शिफ्ट करना चाहता है, फिर आप उसके साथ आप स्वैप कर सकते हैं। लाहौर से वो फैसलाबाद शिफ्ट करेगा, आप फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट करेंगे, तो ऐसे होता है। फिर आप डिफरेंट फोरम्स पे देख सकती हैं, फास्ट जाके आप जो है वो, अक्सर बच्चे ये करते होते थे कि स्वैप रिक्वायर्ड टू फलाना, तो वो बोर्ड के ऊपर लिख देते थे कि कॉन्टैक्ट कर लें मुझे अगर आपने स्वैप कराना है, मैं स्वैप कराने में इंटरेस्टेड हूँ। इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। सोसाइटी दैट फास्ट, इस बारे में बात कर चुका हूँ मैं। इफ एनी सीरियल नो में क्या होता है, एनरोल शेड्यूल जॉइनिंग सोसाइटीज अफेक्ट माई स्टडीज। ड्रामा सोसाइटी है, ड्रामा F, उसके अलावा सॉफ्टेक है, उनकी अपनी सोसाइटी है। सॉफ्टेक जो है फास्ट का सबसे बड़ा इवेंट होता है। इसके अलावा NMG है, न्यूज़ मीडिया ग्रुप जिसको कहते हैं। सिविल की अपनी सोसाइटी है, फास्ट म्यूज़िक सोसाइटी है। जब तक मैं फास्ट में था वो अनऑफिशियल सोसाइटी थी, मगर थी ज़रूर म्यूज़िक की जो सोसाइटी है। ड्रामा F में मैं काम कर चुका हुआ हूँ, NMG में मैं काम कर चुका हूँ। सॉफ्टेक में एक दफ़ा काम किया था, उसके बाद नहीं किया था। पहले साल दोस्त वगैरह उठा के ले गए थे, उसके बाद मुझे कोई ख़ास शौक नहीं था उसमें काम करने का। फ्रेंड्स पर डिपेंड करता है, जिस पे आपके दोस्त घुस जाएँ उसमें आप भी घुस जाएँ तो फिर बंदा बोर नहीं होता। इंटरेस्टिंगली सिविल की सोसाइटी में भी काम मैंने किया है। ऑलरेडी मैं सिविल में नहीं था, मगर कुछ दोस्त थे उसमें, उनको मेरी ज़रूरत थी तो मैंने उनके साथ भी काम किया है। इफ़ इट अफेक्ट्स योर स्टडीज़ डिपेंड्स ऑन आप कितना एफर्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, कितना निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को। तो मशवरा तो यही है कि आप पढ़ने आए हैं और फास्ट में वैसे ही ग्रेड लेना कोई आसान काम नहीं है, तो कोशिश करें कि सोसाइटीज़ को सेकेंडरी रखें, पढ़ाई को प्राइमरी रखें।